दोस्तों दुनिया भर में लकी और अनलकी दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो अपने साथ अच्छा नसीब लेके पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नसीब इतना ज्यादा खराब होता है कि अगर वो कुछ अच्छा काम करने भी जाते हैं तो तब भी उनके साथ कुछ गलती हो जाता है। ऐसे ही आर्टिस्ट ने लेगो ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके एक शानदार बाइक बनाई और इस अमेजिंग बाइक को एक टीवी शो पर दिखाया जा रहा था, लेकिन इस बाइक को बनाने वाले आर्टिस्ट की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि शो की होस्ट से ये बाइक गिर जाती है। नंबर 2, ये दोनों दोस्त अपने दोस्त को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे, तभी केक का वीडियो बनाने के चक्कर में इनका केक ही हवा में उड़ गया। दोस्तों एक बूढ़ा आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था, तभी किसी पॉकेट मार ने उनका वॉलेट निकाल लिया। जब बूढ़े आदमी को पता चला तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिस किसी ने भी मेरा वॉलेट चुराया है वो चुपचाप वापस कर दे, वरना आज फिर से वही होगा जो सन 1980 में हुआ था। कोई भी पैसेंजर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन बूढ़ा आदमी बोगी में घूम घूम कर बार बार यही कहता रहा, चुपचाप मेरा वॉलेट वापस कर दो, वरना आज फिर से वही होकर रहेगा जो सन 1980 में हुआ था। आखिरकार ट्रेन जैसे स्टेशन पर रुकी तो एक लड़का उनका वॉलेट फेंक कर ट्रेन से उतरकर भाग गया। बूढ़े आदमी ने चुपचाप अपना वॉलेट उठाया और अपनी सीट पर बैठ गया। लोगों ने बूढ़े आदमी से पूछा आखिर सन 1980 में क्या हुआ था। वो बोले सन 1980 में इसी तरह किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया था और मुझे पैदल ही घर वापस जाना पड़ा था। दोस्तों टीवी एड वाले हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं ये जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। आपने बहुत सारे एड्स में फ्रेश सब्जी और फल देखे होंगे, लेकिन वो सच में फ्रेश नहीं होते हैं। टीवी एड वाले 4 से 5 दिन पुराने फल के ऊपर हेयर स्प्रे और डिओड्रेंट डालकर उसे टीवी पर दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये फल और सब्जियां फ्रेश और शाइनी दिखने लगती हैं। कोक के एड में आपने देखा होगा कि कोक ग्लास में निकलती है उसका जाग अच्छी तरीके से ग्लास के ऊपर रहता है, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता है। कोक के साथ ही एड वाले ग्लास में साबुन मिला देते हैं, जो कोक में बने झाग को देर तक ग्लास के ऊपर बनाए रखता है। और तो और इन एड्स में जो आइस क्यूब दिखाए जाते हैं वो भी असली नहीं होते हैं, बल्कि वो प्लास्टिक के आइस क्यूब होते हैं, जो कि कभी नहीं गलते और ग्लास में आसानी से तैरने लगते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं जिन्हें देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। नंबर 1, आपको ये बात तो पता होगी कि कुछ समय पहले इंडिया में टिड्डियों का हमला हुआ था, जिसमें कई किसानों के खेत साफ हो गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के हवाई स्टेट में टिड्डियों का इस तरह का हमला होता ही रहता है। जिस साल ये हमला होता है उस साल वहाँ पर हर जगह कीड़ों से ढक जाती है। नंबर 2, आपने बवंडर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जब समंदर में बवंडर आता है तो वह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। नंबर 3, जब भी लोग ऊंची ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वहाँ से उन्हें बादल नीचे दिखाई देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़े जमीन पर कुछ इस तरह से बादल दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है कि भारत इस दशक के अंत तक यानी साल 2030 तक अंतरिक्ष में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने पर विचार कर रहा है। पहले से ही इसरो साल 2024 में गगनयान मिशन की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें भारत अपने बल पर 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। और गगनयान मिशन की सफलता के बाद इसरो साल 2030 तक एक छोटे आकार का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। इस अंतरिक्ष स्टेशन का भार 20 टन होगा, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीनी अंतरिक्ष स्टेशन से आकार में काफी हल्का होगा। इस स्टेशन में 4 से 5 अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों के लिए रुक सकेंगे। इस स्टेशन को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी में निवास करते हैं, इसलिए उस वातावरण में मानव शरीर पर रिसर्च करके ये पता लगाया जाता है कि जीरो ग्रेविटी और अंतरिक्ष के वातावरण में लंबे समय तक रहने पर मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये जानकारी भविष्य में होने वाली दूर ग्रहों तक जाने वाली अंतरिक्ष मिशन में उपयोगी होगी, क्योंकि पृथ्वी से दूसरे ग्रहों की दूरी बहुत अधिक है, जहाँ पहुँचने में बहुत अधिक समय लगता है। यदि मंगल ग्रह की ही बात करें तो पृथ्वी से मंगल ग्रह तक किसी अंतरिक्ष यान को भेजने में 250 से 300 दिनों का समय लग सकता है। यदि किसी दूर स्थित ग्रह या सौर मंडल के बाहर किसी जगह तक अंतरिक्ष यान को भेजा जाए तो उसे वहां तक पहुंचने में दशकों का समय लग सकता है। यदि इतने लंबे समय तक किसी मानव को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजना पड़े तो उसके लिए पर्याप्त रिसर्च करके आवश्यक तकनीक विकसित करना बहुत जरूरी है।